सीताराम चरण रति मोरा, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा। जय विधिनाथ होई तमोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। सीता रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय नंबर 374 375। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जाने कछु कही सभी होरी। फिर पछताही से अंत भागी, मारे से गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अभागिनी, तू फिर अंत में पछताएगा जो तू निहार तात के लिए गाय को मार रही है। दो प्रेउराउर कही कोटि को विधि कहे करि से निदानो, कपट सयानु न कहत कछु जगति मनऊ मानुष। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मानस जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मानस मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भयो, जानो जनो पंख बेअंग बेहालो। हृदय मानव भोर जनि होई, राम ही जाई के जानी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना करहु जानी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो के कसोलूर। भूप प्रेत के कई कठिनाई, भयो अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बरेर मूल रूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करे। अयोध्या के बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राज की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्राह्मणों ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और केकई की निष्ठुरता की। बिल प्रेत नृप भयो वेणुसार, बिना वेणु शंख धोने द्वार। पढ़ई भाट गुण गवई गायक, सुनत नृप जनु लगई सहायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर बिना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई न कैसे, समय गई विभूषण जैसे। तई नसी निंद परि नहीं काहू, राम दरस लाला साउ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी की दर्शन की लालसा और उत्साह कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दो
द्वार भीर सेवक सचिव कहई उदित रवि देखी, जागे अजऊ अवधपति करनु कवन विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे। पाचिले परम भूपि नित जागा, आजो हम ही बरा चोर जलागा। जाऊ सुमंत्र जगवाहु जाई, कि जाओ काज रजया सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पहर जग करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमित्रा, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भया बन जात डेराई। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मनऊ विपति विषाद बसेरा। तब सुमित्रा रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते ही डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा कि, और देखा कि नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर दई गोई देई, गए जई भवन भूप के कही। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मोहि प्रेऊ, मानव कमल मूलु प्रहेरु। सचिव भयो तसकै नहीं पूछी, बोलिया शोभ भरे शोभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर हर महादेव।